माता सीता की ही कृपा से राजा जनक को संत समागम मिला। सच्चे संत की शरण में आकर के 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, हे प्रभु, किसी भी पुरुष को आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? कोई भी मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति किस विधि हो सकती है? जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, मैं कौन, मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि आप कौन हो तो समझना आत्मज्ञान हो चुका है। परंतु ये प्राप्त कैसे हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? राजा जनक ने पूछा। दूसरा प्रश्न, हे महाराज, संसार बंधन से मुक्ति के उपाय क्या है? इस संसार बंधन से मुक्ति कैसे हो? जन्म और मरण से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम शास्त्र का वचन है, तो इस जन्म मरण से मुक्ति कैसे हो? तीसरा प्रश्न, वैराग्य की प्राप्ति कैसे संभव है? वैराग्य कहते हैं ना कि उसको तो वैराग हो गया, मीराबाई को वैराग हो गया, और वैराग होने के बाद उन्होंने योग ले लिया, योग ले लिया। राजन, अष्टावक्र ने कहा, राजन, इस ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष, या पुरुष का मतलब आत्मा, चाहे महिला की हो चाहे पुरुष की हो, 4 प्रकार के मनुष्य हैं। कितने? 4 प्रकार के मनुष्य। पहला मनुष्य जो अज्ञानी हो, अज्ञानी। दूसरा मनुष्य जो मूढ़ हो। तीसरा मनुष्य जो ज्ञानी हो, ज्ञानवान। और चौथा मनुष्य जो मुमुक्षु हो। हे राजन, मुमुक्षु उस व्यक्ति को कहते हैं जो मोक्ष की चाह रखता हो, इच्छा रखता हो। राजन, तुम ज्ञानी तो नहीं हो, क्योंकि यदि तुम ज्ञानी होते तो तुम्हारे मन में संदेह और शंका उत्पन्न नहीं होती। यदि तुम ज्ञानी होते तो मेरे से ज्ञान क्यों लेते? हे राजन, राजा जनक को कह रहे तुम ज्ञानवान नहीं हो, तुम ज्ञानी नहीं हो। राजन, तुम मूढ़ भी नहीं हो, क्योंकि मूढ़ व्यक्ति किसी की भी निंदा कर देते हैं, किसी भी संत महात्मा को नमस्कार प्रणाम नहीं करते, दंडवत नहीं करते। किंतु तुमने हमें महात्मा जाना, संसार से छूटने की इच्छा प्रकट की और पूर्ण संत जान करके हमारा चरण वंदन किया, अतः तुम मूढ़ भी नहीं हो। हे राजन, तुम अज्ञानी भी नहीं हो। अज्ञान होता तो ये ज्ञान के प्रश्न क्यों करते? इतनी उत्तम ज्ञान की बातें तुमने की हैं तो तुम अज्ञानी भी नहीं हो। राजन ने कहा, तो मैं कौन हूँ, किस श्रेणी में आता हूँ? हे राजन, तुम मुमुक्षु हो, मोक्ष की इच्छा रखते हो, मोक्ष की इच्छा रखते हो। मैं तुम्हें अधिकृत जान करके, अधिकारी पुरुष जान करके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो थोड़ा सा हम ले रहे हैं। आगे कहते हैं, राजन, मैं आपको इस संसार से पार होने के लिए ज्ञान की बात बताऊंगा। मनुष्य के पास 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियां त्वचा, केवल स्पर्श। त्वचा का काम क्या है? ठंडा और गर्म। अमुक अमुक वस्तु गर्म है कि ठंडी है, स्पर्श करके बताते हो। टच करते हो ना, स्पर्श। तो त्वचा ज्ञानेंद्रिय है, त्वचा, और यह केवल स्पर्श का अनुभव करती है। कोई पिता अपनी संतान से आलिंगन करता है, स्नेह करता है, उसको स्पर्श करता है ताकि उसको सुख की अनुभूति हो।